हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आपसे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे कराना सर्वाधिक उचित है। आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से सर्वाधिक किससे कराना उचित है। आपके ऑप्शन है, ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से, या डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से कराना सर्वाधिक उचित है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। आपके ऑप्शन है, ए चुनाव आयोग के, बी संसद के, सी उच्चतम न्यायालय के, या डी उपराष्ट्रपति के। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। आपका क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा। आपके ऑप्शन है, ए राज्यपाल, बी प्रधान सेनापति, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या डी प्रधानमंत्री। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर देश से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बाहर हैं तो मुख्य न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पदभार को संभालेगा। अब तक गणराज्य में अब तक 47 मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। अब तक 47 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है। पहले न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री H.J. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति करता है। आपके ऑप्शन है, ए भारत के महान्यायवादी की, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की, सी एक राज्यपाल की, या डी उपरोक्त सभी की। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी की। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आपके ऑप्शन है, ए राज्य सूची के विषय पर, बी संघ सूची के विषय पर, सी राज्य व संघ सूची दोनों के विषय पर, या डी संघ सूची व समवर्ती सूची के विषय पर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने दो सदस्य चुनने का अधिकार है। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों चुनने का अधिकार है। आपके ऑप्शन है, ए अल्पसंख्यक, बी एंग्लो इंडिया, सी विशिष्ट क्षेत्र व्यक्ति, या डी भारत राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, एंग्लो इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडिया चुनने का अधिकार है। राष्ट्रपति ने संसद के 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद के 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिसमें से 12 राज्यसभा के और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के नियुक्त कर सकता है। संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 366 के 2 के तहत एंग्लो सदस्य चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपका अगला क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। आपके ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी संघीय संसद, सी उच्चतम न्यायालय, या डी संघ लोक सेवा आयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संघीय संसद। इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के पहले या ए के तहत कोई व्यक्ति संसद का विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने की आयोग की स्थिति है। भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन ऐसी पद पर जहां वेतन भत्ते और बाकी फायदे मिलते हैं, लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करेगी। जहां पर
लाभ के पद या वेतन भत्ते मिलते हैं वहाँ पर संघीय संसद ही इसका निर्णय करेगी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ही एक व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक व्यक्ति को भारत का कितने बार राष्ट्रपति बनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए एक बार, बी कई बार, सी 2 बार या डी 3 बार। तो कितने बार किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कई बार। जब तक उसकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा ना हो जाए तब तक उसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। संविधान संशोधन द्वारा संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया समाप्त की गई। यह किस संशोधन में इसे समाप्त किया गया। आपके ऑप्शन है ए 11वां संविधान संशोधन 1961, बी 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, सी 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 या डी 27वां संशोधन अधिनियम 1971। तो आपका सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है 11वां संविधान। कौन सा 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत। 11वां संविधान संशोधन 1962 इस अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया गया है। आपका क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन है केवल लोकसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में। तो आपका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यपाल में ही पद पर रहने या हटाया जा सकता है। लोकसभा की सहमति दी गई। इसमें लोकसभा की सहमति दी गई थी। हालांकि उपराष्ट्रपति को यह 14 दिन पहले बताना होगा।